हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। समर्पण के प्लेटफॉर्म पे आपका सबका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के वीक कार्बोक्सिलिकेशन की बात की थी। ओवरऑल जो हमारा टॉपिक है वो कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव चल रहा है और उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की खूब सारी रिएक्शनें पड़ी है। और वीक कार्बोक्सिलीकरण जो रिएक्शन है उसके बारे में बात कर रहे थे। और वीक कार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है कि किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में से CO2 को निकालना। ठीक है, तो CO2 को निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग मेथड्स होती है, जैसे कि कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस थी, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन थी, या फिर जो था कैल्शियम सॉल्ट बना के उसका ड्राई डिस्टिलेशन करना था। खूब सारे तरीके थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि डिकार्बोक्सिलेशन के अंदर लास्ट पार्ट है, तो वो है डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन, या हिंदी में बोलेंगे डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों का विकार्बोक्सिलीकरण। ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनके अंदर एकमात्र COOH होता है उनको बोलते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। उनको बोला जाएगा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाएगा। अगर मान लो किसी भी कंपाउंड के अंदर CH2, यहाँ पर मैं N लगा के COH और COH, यहाँ पर N की वैल्यू 1, 2, 3 कितनी हो सकती है। अगर किसी कंपाउंड के अंदर 2 COH ग्रुप है, एक ये और एक ये, तो ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्लों को डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाएगा। क्लियर है ये। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों को जब गर्म करते हो आप बच्चों, तो क्या होता है, इसके दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं इस तरह से। इसके दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं। जब इसको गर्म करते हो तो एक मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं करता बल्कि दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, और वो इस तरह से रिएक्ट करते हैं। ये मैंने दो मॉलिक्यूल थे, उनको मैंने एक को सीधा लिखा, एक उल्टा करके लिख दिया, RCOOH। अब आप इनमें से क्या करना, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देना। तो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालोगे तो बनेगा क्या, RCO हो गया। फिर क्या आ गया, ऑक्सीजन, फिर CO, फिर CO और फिर R। तो ऐसा कंपाउंड बन जाएगा RCOOCOR। या इसको ऐसे भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, RCOO और RCO के बाद में ऐसे लिखेंगे O, और इधर भी CO और इधर R। या कई बार इसको ऐसे लिखते हैं सिंपली RCO होल ट्वाइस और O। कैसे भी लिखा जा सकता है। ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है ये एक ही चीज़ है, और इसका नाम होता है एसिड एनहाइड्राइड। इसको एनहाइड्राइड बोलते हैं शॉर्ट में। एनहाइड्राइड इसलिए बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड इसलिए बोलते हैं बच्चों कि एसिड में से पानी निकाला तब ये बना है। देखो ना, H2O निकला है, और H2O का निकलना जो है उसको क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड। एन मतलब निकलना, हाइड्राइड मतलब पानी। तो मतलब ये है कि एसिड में से पानी निकालने के बाद में वो बना है, इसलिए उसको एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो किसी भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को आप गर्म करोगे तो उसमें हमेशा ऐसा ही बनेगा, चाहे एसिटिक एसिड हो, चाहे प्रोपेनोइक एसिड हो, 3 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला, 10 कार्बन वाला, कोई सा भी हो। एक इसमें अपवाद होता है, एक एक्सेप्शन होता है। एक ऐसा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसको गर्म करोगे तो फिर उसका एनहाइड्राइड नहीं बनेगा। वो कौन सा है, वो है आपका फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो है, जो लाल चींटियों में पाया जाता है, उसका फॉर्मूला होता है HCOOH। ये फॉर्मिक एसिड है। तो फॉर्मिक एसिड को आप गर्म करोगे तो आप ऐसा उम्मीद करते हो कि उसमें भी उसका एनहाइड्राइड बनना चाहिए, दो मॉलिक्यूल जुड़ के उसमें H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकलना चाहिए। लेकिन वास्तव में इसमें क्या होता है, इसमें दो मॉलिक्यूल नहीं जुड़ते हैं, बल्कि एक ही अणु में से H2O निकल जाता है। देखो ये H है और ये H है और ये O है। तो ये काम करो, 2 H और एक O को आप निकाल दो। ठीक है, HO, तो ये H2 बाहर हो गया, बचा क्या पीछे, CO बचा। और CO जो है इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ये आपका फॉर्मिक एसिड है, मिथेनोइक एसिड। इसके अलावा और कोई भी आप सिंगल COH ग्रुप वाला जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लोगे, ये भी मोनोकार्बोक्सिलिक ही है। और कोई इसके अलावा और कोई लोगे, जैसे इथेनोइक लोगे, प्रोपेनोइक लोगे, तो उसमें फिर रिएक्शन उस तरह से होगी, है ना। मतलब H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और बाकी वाला पार्ट जुड़ जाएगा, दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे उसमें। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड बनता है। लेकिन फॉर्मिक एसिड वाले में ऐसा नहीं होता। फॉर्मिक एसिड वाला अपवाद है, इसको आपको याद रखना है, रट लेना इसको। अभी जो आगे पढ़ाने वाला हूँ उसमें ये काम आएगा, फॉर्मिक एसिड वाला। ठीक है, चलिए
ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें 2 COH ग्रुप होते हैं, उसको बोलते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो आप यहाँ तक नोट कीजिए। इसके बाद में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करते हैं। कौन से होते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या उनके नाम होते हैं। देखो, सबसे जो सरलतम, सबसे सिंपलेस्ट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब फिर से बता देता हूँ, जिसके अंदर 2 COH ग्रुप हो, 2 COH ग्रुप हो। तो इसके अंदर देखो 2 COH ग्रुप है, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है एक। इसके बाद अगले वाले में एक काम करते हैं, 2 CH के बीच में एक CH2 लगा लेते हैं, अगले वाले में 2 CH2 लगा लेते हैं इसके बीच में। बाकी लास्ट में पहला और आखिरी तो COH ही होगा, बस CH2 की संख्या बढ़ाते रहें और बढ़ा लेते हैं, CH2 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 और COOH और COOH। यहाँ जगह नहीं तो मैं फिर यहाँ लिख लेता हूँ नीचे। कितने हो गए, 3 लगा लिए, अब 4 लगा लेते हैं बीच में। ये COH, यहाँ पर भी COH। एक और ले लेते हैं, CH2 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 CH2, 4 5 और COH और COH। ये हमने कुछ मेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों COH के बीच में कुछ भी नहीं है, फिर एक CH2 आ गया बीच में, दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स के बीच में। इसमें दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में 2 CH2 आ गए, इसमें 3 आ गए, इसमें 4 आ गए। ठीक है, अभी इतने लंबे लंबे लिखने के बजाय आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मान लो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे, 1 2 3 4 CH2 है, तो CH2 लिख के और यहाँ पर 4 लिख देना, और फिर COH और COH, COH और COH। ठीक है, उसमें क्या फिर आपको ये इतना सब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसको ऐसे कैसे लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 है, तो CH2 ऐसे करके 5 कर देना, फिर COH और COH, ऐसे लिखना भी वैलिड माना जाता है। तो अब इनके नाम, वैसे इसका नाम जो है वो है ऑक्सैलिक एसिड, इसका नाम है ऑक्सैलिक अम्ल, इसका नाम है मेलोनिक अम्ल। ये इनके कॉमन नेम है, सामान्य नाम है, और इनके सामान्य नाम ही पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर भी सवाल आते हैं। बाकी IUPAC नाम तो आप ऑलरेडी जानते ही हो, ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड। ठीक है, और एडिपिक एसिड, इसका नाम है एडिपिक एसिड। इसका नाम है 6 वाले का पिमेलिक एसिड। ठीक है, अब इसमें और अगला वाला होगा, मान लो यहाँ पर 5 की जगह 6 आ जाए, एक और बढ़ जाए CH2, तो फिर आगे बढ़ जाएगा, उसका नाम हो जाएगा सुबेरिक एसिड। फिर और आगे जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा अजेलिक एसिड। पर वो सब हमें याद नहीं करने, हमें इतने यहाँ तक याद करने हैं। हमारे जो सिलेबस में है या हमारे जो एग्जामों में सवाल आते हैं वो यहीं तक के आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे, इसके अंदर कितने कार्बन थे, 2 कार्बन थे। ऑक्सैलिक एसिड है वो 2 कार्बन वाला है, 1 2 कार्बन है। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाला ये 4 कार्बन वाला, ये 5 कार्बन वाला है, ये 6 कार्बन वाला, और ये 7 कार्बन वाला। तो 7 कार्बन तक के हमने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े हैं। नाम क्या क्या, ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक और एडिपिक और पामेलिक। इसको याद करने का तरीका होता है ऐसे, ओम्स गैप, ओम्स लिखना, उसमें गैप दे देना, मतलब जगह छोड़ देना, गैप, ओम्स गैप। ठीक है, O मतलब ऑक्सैलिक, M मतलब मेलोनिक, ठीक है, S मतलब सक्सिनिक, है ना, O M S ओम्स, फिर G A P ओम्स गैप। G मतलब ग्लूटेरिक, A मतलब एडिपिक और P मतलब पिमेलिक एसिड। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको आप अभी के अभी यहीं पर, ठीक है, यहीं पर इस वीडियो को रोक कर मैं इसको अभी हट जाता हूँ। अब इनको यहीं पर रट लीजिए, क्योंकि अब मैं इसको मिटा के बाद में सीधी इनके रिएक्शन लिखवाने वाला हूँ। तो आपको मैं नाम बोलूँगा तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे मैंने बोल लिया पिमेलिक एसिड, तो पता होना चाहिए पिमेलिक एसिड जो होता है उसमें टोटल 7 कार्बन होते हैं, जैसे 5 की तो चेन होती है और 2 COH लगे होते हैं। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट से।
चलो क्या होगा ये तो इनके स्ट्रक्चर बता दिए। अब इनकी रिएक्शन पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक तो रिएक्शन वाला है, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कि डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इनको अगर आप गर्म करोगे तो इसमें CO2 निकलेगी, तो कैसे निकलेगी, कहाँ से निकलेगी, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बच्चों 2 कार्बन वाला एसिड और 3 कार्बन वाला एसिड था। 2 वाला ऑक्जेलिक, 3 वाला मेलोनिक था। उनको आप गर्म करोगे, 2 और 3 वालों को आप गर्म करोगे, मिला के गर्म नहीं करना, अलग अलग, 2 वाले को अलग गर्म करना और 3 वाले को अलग गर्म करना। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें से आपको CO2 गैस निकालनी पड़ेगी। कौन सी गैस निकालनी पड़ेगी? CO2। कैसे निकालेंगे वो बताऊंगा मैं आपको अभी। 4 कार्बन वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है या 5 कार्बन वाला है, उसको आप गर्म करोगे, इनमें से किसी को गर्म करोगे तो इनके अंदर से निकालना पड़ेगा आपको H2O। ठीक है, और अगर आपने 6 कार्बन वाला या 7 कार्बन वाला एसिड है, उसको आपने गर्म कर लिया, तो उसमें से आपको CO2 और H2O दोनों निकालने पड़ेंगे। ठीक है, ये इसका तरीका है। अब मैं जो रिएक्शन बताने जा रहा हूँ उसको याद रखने का तरीका है कि 2 कार्बन और 3 कार्बन वाले को गर्म करोगे तो उसमें CO2 निकालनी पड़ेगी आपको, CO2 को इसका विलोपन करना पड़ेगा, एलिमिनेशन करना पड़ेगा। ऐसे 4 कार्बन वाला 5 वाला गर्म करोगे, उनमें से H2 को निकालना पड़ेगा, और 6 और 7 वालों में CO2 भी निकालनी पड़ेगी और H2 भी निकालनी पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले 2 कार्बन वाला एसिड लेते हैं, इसका नाम क्या है? ऑक्जेलिक एसिड। इसको गर्म किया, क्या होगा, कितने कार्बन है? 1 और 2। 2 कार्बन वाला है तो उसमें से गर्म करने पर क्या निकालना है? अपने को CO2 निकालना है। तो ये देखो CO2, एक काम करता हूँ मैं, CO2 में ये जो CO2 नज़र आ रही है आपको, ये इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, गायब कर लेता हूँ। CO2 है जिसको मॉलिक्यूल को यहाँ से आपको गायब कर देना है। ठीक है, तो ये CO2 है वो निकल गई है, हमें पता था CO2 निकलेगी। अब CO2 निकलने के बाद में बचा क्या है? यहाँ पर हाइड्रोजन बचा है, फिर COOH, मतलब कि हमारे पास में HCOOH ये बचा, इतना भाग, जो भाग बच गया उसको लिख लो। और CO2 गैस निकल गई, और ये कौन बचा है? फॉर्मिक एसिड बचा है। कौन बचा? फॉर्मिक एसिड। अब एक बात आपको यहाँ ध्यान में रखनी है, मैंने ये बात बताई थी अभी आपको थोड़ी देर पहले, मैंने कहा फॉर्मिक एसिड जो है उसको आप अगर गर्म करते हो, फॉर्मिक एसिड जो है अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, और वो गर्म करके वो खुद टूट जाता है, उसमें से पानी निकल जाता है और CO अलग हो जाती है। मैंने यहाँ पर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जब लेक्चर स्टार्ट किया था तब बताई थी मैंने कि जो फॉर्मिक एसिड होता है, अगर कभी वो किसी रिएक्शन में बनता है और उसमें हीटिंग करनी पड़े, तो उसमें से भी आप क्या करना, H2O अलग कर देना। H2 अलग करोगे तो यहाँ क्या बचेगा? CO। तो कुल मिला के इस रिएक्शन में 3 चीज़ें बनी, पानी बना है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनी है और कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। ठीक है, ये हो गया। ये सिर्फ फॉर्मिक एसिड वाले केस में ऐसे तोड़ना होता। इसके अलावा कोई और एसिड हो तो उसमें इस प्रकार से तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, उसको ऐसा ही रखना आप। ठीक है, सिर्फ फॉर्मिक एसिड है वही अस्थायी होता है और वो इस प्रकार से CO और H2 में टूट जाता है बच्चों। ठीक है, चलो हमने ये पढ़ा था 2 कार्बन वाला एसिड जो होगा वो CO2 देगा, बिल्कुल CO2 दे रहा है। अब 3 कार्बन वाला एसिड है, उसको भी आप गर्म करोगे तो CO2 देगा। तो 3 कार्बन वाला एसिड कौन सा था? ये देखो CH2, COOH और COOH, यही तो था। क्या नाम था इसका? मेलोनिक नाम था, मेलोनिक एसिड। गर्म करो, हमें पता है कि 3 कार्बन वाला एसिड है, गर्म करोगे तो CO2 बाहर निकलेगी। तो CO2 जो है एक मॉलिक्यूल बाहर निकाल लो, चाहे आप ये वाला निकालो चाहे ये वाला निकालो, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक CO2 बाहर निकाल लो, ये लो CO2 बाहर कर दी, तो बचा क्या है पीछे? बचा है HCH2 और COH। देखो अगर H जो है वो CH2 के साथ में जुड़ता है तो वो हो जाता है CH3। भाई H और CH2 तो CH3 बनेगा, CH3, और ये क्या है? COOH। यानी कि बन गया है एसिटिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत आसान है यहाँ तक। ठीक है, इसको आप यहाँ से नोट कीजिए। फिर अगले वाले एसिड लेते हैं। अगला एसिड है 4 कार्बन वाला। 4 कार्बन वाला एसिड कौन सा है? ये वाला सक्सिनिक एसिड। इसको आप गर्म करो, सक्सिनिक एसिड को। 4 कार्बन वाले एसिड को या 5 कार्बन वाले एसिड गर्म करते हैं तो इसमें H2 निकलता है। तो इसमें से अपने को H2 निकालना है। तो H2 कैसे निकालेंगे? बड़ा ही आसान है H2 निकालना।
यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल दो, ये वाला OH और ये वाला H निकाल दो। आपको लगता है कि नहीं यार हम तो ये वाला OH और ये वाला H निकालेंगे, आपकी इच्छा, एक ही बात है। तो OH और H को निकालना आपको, H2O को आपने निकाल दिया, जो भाग पीछे बचा है उसको आप जोड़ दीजिए इस प्रकार से। तो बचा क्या है, CH2 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 CH2, फिर क्या है COO, फिर है CO COO COO, और इधर से क्या बचा है CO, इधर से बचा CO। और जब आपने H2 निकाल दिया तो आप इस कार्बन को और इस ऑक्सीजन को है जोड़ दोगे, मतलब H2 निकालने के बाद जो बना उसमें क्या साइकिल बना देंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये इस प्रकार से बन गया। फिर से देखो क्या है, CH2 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 COO CH2 CH2 COO, इधर क्या है CO CO, और ये आपस में क्या है जुड़े हैं, तो ये हमने जोड़ दिया इनको। तो ऐसा कंपाउंड बन गया। इस कंपाउंड का नाम है सक्सिनिक एनहाइड्राइड। ऐसा इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि बच्चों इसका नाम क्या था, सक्सिनिक एसिड नाम था इसका, और सक्सिनिक एसिड नाम था, और सक्सिनिक एसिड में से आपने पानी निकाल दिया है। तो जब किसी कंपाउंड में से पानी निकाल देते हो तो इसका जो पीछे वाला भाग बचता है उसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। तो ये सक्सिनिक का एनहाइड्राइड, इसलिए इसको बोलते हैं सक्सिनिक एनहाइड्राइड। चलिए अगली रिएक्शन में इन्होंने कहा कि 5 कार्बन वाला भी अगर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लोगे तो भी सेम टाइप से रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर तो कितने कार्बन थे, 1 2 3 4 कार्बन थे। अब 5 कार्बन वाली रिएक्शन ले लेते हैं। तो मैं काम करता हूँ, इसी को मैं एडिट कर लेता हूँ। ये आप एक बार नोट कर लो, मैं यहाँ पर अलग लिखवा लेता हूँ इसको। 5 कार्बन वाला एसिड कौन सा होता है बताइए, बिना देखे बताइए 5 कार्बन वाला एसिड कौन सा होता है। सुबेरिक, पिमेलिक, अजेलिक, मिथेनोइक, इथेनोइक, पिबेलिक। 5 कार्बन वाला होता है एडिपिक एसिड। कौन सा होता है, एडिपिक एसिड होता है। और एडिपिक एसिड जो होता है 5 कार्बन वाला, वो आगे जब जो पॉलीमर वाला चैप्टर होगा आएगा उसमें भी काम आएगा कि एडिपिक एसिड को जो है बहुलक बनाने में, पॉलीमर बनाने में काम में लेते हैं। ठीक है, एक नाइलॉन 66 नाम का कंपाउंड होता है, उसको बनाने में उसको काम में लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो बच्चों 5 कार्बन वाला एसिड ले लेते हैं। CH2 CH2 और CH2, 3 CH2 है, एक COH है और एक COH। इस कंपाउंड का नाम जो है वो है एडिपिक एसिड। आपको पता 5 कार्बन वाले को हीट करोगे, H2O बाहर, ये लो H2O बाहर कर दिया। अब क्या करोगे, अब H2O बाहर किया जब आपने, यहाँ से H और यहाँ से OH निकला है। ठीक है, आप चाहो तो ये OH और ये H निकाल दो, और चाहते हो तो फिर ये OH और ये H निकाल, एक ही बात है। ठीक है, तो ये OH और ये H निकाल दिया आपने। तो बाकी वाले भाग को जोड़ दो, बच्चे वाले जो रिमेनिंग पार्ट का आपस में ऐसे रिंग बना दो इसको। CH2 CH2 और CH2 और CO O CO और O, ऐसा बन गया ये। ठीक है, तो इस कंपाउंड का जो नाम रहेगा बच्चों, इसका नाम एडिपिक एसिड था तो ये हो जाएगा एडिपिक एनहाइड्राइड। अब आप समझ रहे होंगे कि ये कैसे पैटर्न चलता है। ठीक है, अब रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। अगला कंपाउंड है, उसमें 6 कार्बन वाले लेंगे, 6 कार्बन वाला और 7 कार्बन वाले के अंदर तो आपको H2O और CO2 है वो निकालना पड़ेगा। 6 कार्बन वाला एसिड जो है वो होता है CH2 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 और फिर COOH और COOH। ये कंपाउंड है, इसका नाम होता है, क्या नाम होता है, OMS, ओम्स गैप, GAP, जी होगा इसका नाम। ठीक है बच्चों, इसका नाम था ऑक्जेलिक एसिड, इसका मेलोनिक एसिड, इसका सक्सेनिक एसिड। 5 कार्बन वाले का नाम ग्लूटेरिक एसिड था। अब इससे पहले पढ़ा था ना, उसका नाम ग्लूटेरिक एसिड था। ठीक है, तो हमने उसको मेरे ख्याल से गलती से उसको क्या लिख लिया था, एडिपिक एसिड लिख लिया, तो आप उसको ग्लूटेरिक एसिड कर देना। ठीक है, 6 कार्बन वाला है टोटल, जिसमें 6 कार्बन होते हैं, उसको बोलते हैं एडिपिक एसिड। तो ये है एडिपिक एसिड। ठीक है, एडिपिक एसिड से इसको आप हीट करोगे तो CO2 भी निकालना है, H2 भी निकालना है। तो एक तो आप CO2 निकाल लो, ये लो CO2 निकल गया, और एक निकालना H2O, तो ये लो OH और H। तो ये CO2 और H2O निकाल दिया। पीछे क्या बच गया है, पीछे बच गया है आपका CH2 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 CH2, 4 तो CH2 है
तो CH2 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 और CH2, फिर क्या बचा CO। अब CO जो है ना, चूँकि ये सब निकल चुके हैं तो CO को यहाँ से आप जोड़ देना इसके साथ में, तो एक CO है और वो इसके साथ में जुड़ गया है ऐसे। तो ये कंपाउंड बन गया 1 2 3 4 5 और CO, मतलब कि इस कंपाउंड को मैं अगर दोबारा बनाऊँ ढंग से तो ये कंपाउंड ऐसा है कुछ। ये कंपाउंड यही तो है भाई, वही 5 की इसकी रिंग है और एक CO ग्रुप लगा उसमें साथ में, तो ये हो गया। इसका नाम है साइक्लोपेंटेनॉन, साइक्लोपेंटेनॉन। अब इसी तरह से अगर आप यहाँ पर 7 कार्बन वाला एसिड लेते हो जिसका नाम होता है क्या बताइए, उसका नाम होता है क्या बोलते हैं, गैप इस ओम्स GAP, पिमेलिक एसिड। हाँ कन्फ्यूज हो गया, सॉरी। पिमेलिक एसिड उसका नाम होता है, और पिमेलिक एसिड में से अगर आप इसको हीट करोगे तो उसमें निकलेगा CO2 और H2O, और CO2 और H2 निकलेगा तो बच क्या जाएगा, यहाँ पर साइक्लोहेक्सेनॉन बन जाएगा। जैसे इस रिएक्शन में साइक्लोपेंटेनॉन बन रहा है ना, तो अगर आप इस 7 कार्बन वाले एसिड को गर्म करोगे तो उसमें ये बनेगा कंपाउंड साइक्लोहेक्सेनॉन। ठीक है, उसमें भी CO2 और H2 बाहर निकलेगा। तो सेम मेथड है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट कीजिए, फिर हम लेते हैं इसका अगला पार्ट। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।